अनंत ज्योतिर्लिंग की पूजा का प्रारंभ भगवान शिव के प्रकट होने के बाद। विष्णु जी ने विनम्र होकर शिव की स्तुति की और सत्य स्वीकार करते हुए कहा, हे देवाधिदेव, आप ही परम कारण हैं। आपसे ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है और आप ही इसका पालन तथा संहार करते हैं। शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए बोले, हे ब्रह्मा, असत्य बोलने के कारण तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी, केवल तुम्हारे द्वारा रचित वेदों का ही सम्मान होगा। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे दोनों देवताओं, इस अनंत ज्योति रूप को ही शिवलिंग कहा जाएगा और इसकी पूजा करने से मनुष्य पापमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही वो क्षण था जब शिवलिंग पूजा का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद सूत जी ने मुनियों को दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष का विवाह प्रसूति नामक कन्या से हुआ। उनके घर कुल 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री सती थी। सती का मन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति से भरा था। वे निरंतर शिव का ध्यान और जप किया करती। दक्ष प्रजापति को शिवजी के प्रति आदर नहीं था, बल्कि उनके मन में शिव के प्रति अहंकार और विरोध की भावना थी। जब सती युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में वरण करने का निश्चय किया। सती ने गहन तपस्या प्रारंभ की। कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और सती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष का यज्ञ और सती का त्याग समय बीतता गया। दक्ष के मन में अहंकार और बढ़ता गया। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब ये सुना, तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने सती को समझाया, हे प्रिय, जहाँ अपमान का भय हो, वहाँ बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता का तर्क देती रही और अंततः चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में उपस्थित सभी ने उनका और भगवान शिव का अनादर किया। दक्ष ने भी कठोर वचनों से उनका अपमान किया। सती का हृदय व्यथित हो उठा। वे अत्यंत दुखी हुई और बोली, जिस शरीर को मैंने भगवान शिव का अर्धांगिनी बनने के लिए पाया, वह अब मेरे लिए भार समान है। मैं इसे त्याग देती हूँ। इतना कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। वीरभद्र और दक्ष का विनाश जब ये समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका तीसरा नेत्र खुला और उनकी जटा से वीरभद्र और भद्राकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो और अहंकारी दक्ष का नाश कर दो। वीरभद्र अपने गणों सहित यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने भयंकर हाहाकार मचा दिया। देवताओं और यक्षों में भय फैल गया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का पुनर्जन्म देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि दक्ष को जीवनदान दिया जाए। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। दक्ष ने अपने अपराध के लिए शिवजी से क्षमा मांगी और उनकी महानता को स्वीकार किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी ने शिव की स्तुति की। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में सती के देह त्याग के बाद वे हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। बाल्यावस्था से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लगा रहता है। जब वे बड़ी हुई, तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की, ताकि वे पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। पार्वती की तपस्या से समस्त लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष इस प्रकार, विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव और सती की कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार का नाश होना निश्चित है और शिव भक्ति तथा सत्य की विजय सदैव होती है। ग्रेटर दैन जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे भी सुनने के लिए और भक्ति रस में डूबने के लिए भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सहज करके पुण्य प्राप्त करें।